हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो आपके लिए है बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो आपको दूंगी ही। इसके साथ साथ हर चैप्टर के 2 मार्कर 3 मार्कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सैट 2 है तो 20 मार्क्स का, लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत सारे आ गए हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपका एग्ज़ाम पैटर्न, डेट शीट, सिलेबस सारा कुछ बता दिया था। तो आपको पता ही होगा कि बी हाइव की बुक से पैकिंग और उसके बाद जो है नेक्स्ट और 2 चैप्टर्स आएंगे, जिनमें हैं रीच फॉर द टॉप और उसके बाद द बॉन्ड ऑफ लव। फिर इसी से बी हाइव की बुक से 2 पोएम्स हैं, ऑन किलिंग ए ट्री एंड द स्नेक ट्राइंग। फिर मोमेंट्स की बुक से भी 3 चैप्टर्स हैं, कंपोजिशन के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, और ग्रामर से मॉडल्स हैं, सफिक्सेस हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं। बट बच्चों, डोंट वरी, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपका ये सैट 2 होगा, टोटल 20 मार्क्स का, और टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट्स। Now let's read instructions. All questions are compulsory. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। इसमें देखो बच्चों, पहले 5 क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टीपल चॉइस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 10 होंगे आपके 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपके ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं, या फिर आपको 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कैरी 2 मार्क्स ईच। आगे होंगे 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस, जिनका नंबर होगा 11 एंड 12, और बाद में होंगे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये होंगे आपके 3 मार्कर। तो इस तरीके से आपका सैट एग्ज़ाम नवंबर टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो सारे चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर है। मैं आपको प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, जिसमें सारे टॉपिक्स इकट्ठे दिए हुए हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ मैं। ओके, हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग इन द चैप्टर पैकिंग। पैकिंग चैप्टर में जो डॉग है कैरेक्टर, उसका नाम क्या है? मोंटा मैजिक, मोंट मोरेंसी, मोंट मैरी, मोंट पोमी। याद कीजिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, मोंट मोरेंसी। नेक्स्ट, in which year did संतोष यादव scale the Mount Everest for the first time? कौन से साल में संतोष यादव ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? ऑप्शंस हैं 1996, 1995, 1994, 1992, और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, 1992। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज ब्रूनो। ब्रूनो कौन था? ये क्वेश्चन है हमारा जो चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, उसमें से। ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द पेट डॉग ऑफ ऑथर्स वाइफ, द पेट काउ ऑफ द ऑथर्स वाइफ, द पेट स्लॉथ बेयर ऑफ द ऑथर्स डॉटर, या फिर ऑप्शन डी, द पेट स्लॉथ बेयर ऑफ द ऑथर्स वाइफ। और यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑथर की वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर था ब्रूनो। बाद में उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था बाबा। बाबा का मतलब है स्मॉल बॉय। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ शू एंड जॉन्सी। शू और जॉन्सी, द लास्ट लीफ से है ये क्वेश्चन। उन दोनों का क्या प्रोफेशन था, क्या काम करती थी वो? दे वर टीचर्स, दे वर सिंगर्स, दे वर पेंटर्स, दे वर इंजीनियर्स, और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, दे वर पेंटर्स। पांचवा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर बोरो फ्रॉम हिज आंट टू गो टू स्कूल इन द चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम। जो हमारा चैप्टर है अ हाउस इज़ नॉट ए होम, उसमें ऑथर अपनी आंट से क्या चीज़ उधार में लेते हैं? स्कूल बैग, टेनिस शूज़, बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म, और सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, टेनिस
शूज़। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ये सिर्फ आपको एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न उसका आइडिया हो जाएगा ये सैम्पल पेपर करके। ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो इसमें आपको सही आंसर देना है। अ ट्री गेट्स फाइनली किल्ड बाय पुलिंग आउट इट्स ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। एक पेड़ जो है मर जाता है, कैसे, क्या पुल आउट करना होता है इसका? आंसर इज रूट्स। एक पेड़ की असली ताकत होती है इसकी जड़ों में। फिर देखिए मैंने आगे ग्रामर से ले लिए हैं क्वेश्चंस। प्रेपोजिशन आनी है आपके इसमें सेट टू में, और मॉडल्स आने हैं। द क्रिमिनल बैग्ड ब्लैंक मर्सी, आंसर विल बी फॉर। क्रिमिनल ने मर्सी के लिए भीख मांगी या दया याचना की। नेक्स्ट इज ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, आंसर इज एट। ही इज गुड एट इंग्लिश। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर सकते हैं, इन नहीं आएगा यहाँ पर। ही इज गुड एट इंग्लिश। मॉडल्स, सेंटेंस नंबर 9। आई ब्लैंक रादर स्टार्व दैन बेग, कि मैं भीख मांगने की तुलना में उसकी बजाय भूखे मरना पसंद करूँगा। तो आप ये ध्यान रखिए, मॉडल्स के जो है डिटेल में मैंने सारे करवाए हुए हैं, और उसके साथ साथ मैंने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवाए हुए हैं इसके ऊपर, तो वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर होगा वुड। आई वुड रादर स्टार्व दैन बेग। चिल्ड्रन ब्लैंक नॉट प्ले ऑन द रोड। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों को रोड पर नहीं खेलना चाहिए। अब देखो ये बात उनके लिए सिर्फ एक मॉरल लेवल पर ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉरल ड्यूटी नहीं है, बल्कि उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई होना चाहिए ये, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है रोड पर खेलने से, तो इसीलिए आएगा मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे 1 to 10 1 मार्कर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 and 12, इसमें कोई भी चॉइस नहीं आएगी बच्चों, जैसा कि अब तक होता आया है, लेकिन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको चॉइस दे दी है। इनका आंसर हमें देना है 20 to 30 वर्ड्स ईच। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, नरेटर जो है पैकिंग के इच्छुक क्यों थे? या फिर what was जेरोम्स रियल इंटेंशन when he offered to पैक, जेरोम का असली इरादा क्या था जब उन्होंने ऑफर दिया कि पैकिंग तो मैं ही करूँगा? या फिर how did जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू द नरेटर्स सजेशन ऑफ पैकिंग, जॉर्ज और हैरिस ने नरेटर के जो सुझाव था कि पैकिंग मैं करूँगा उस पर क्या रिएक्शन दिया? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो ये आपके सामने आ गए हैं 3। ओके, इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर मैंने आपके लिए बना दिया है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आंसर विल बी द सेम। ओके, आंसर इज जेरोम फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग दैन एनी अदर पर्सन, जेरोम ने महसूस किया कि उनको तो बाकी सारे व्यक्तियों की तुलना में पैकिंग बहुत अच्छे से आती है। सो ही ऑफर्ड टू पैक द थिंग्स, इसीलिए उन्होंने ऑफर दिया कि पैकिंग तो मैं ही करूँगा। जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल क्विकली, अब दोनों दोस्तों ने इस सुझाव को बड़ी जल्दी मान लिया। बट जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब, लेकिन जेरोम काम नहीं करना चाहते थे। उनकी असली जो है इंटेंशन क्या थी कि वो बॉस बन के काम करें, उनकी डायरेक्शन के अंडर जॉर्ज और हैरिस काम करें। लेकिन उनके फ्रेंड तो उनसे भी ज़्यादा चुस्त निकले, उन्होंने जेरोम का जो ये प्रपोजल है वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो 3 जो है लैंग्वेज हो गई, अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन हो गया है, लेकिन आंसर हमने एक ही दे दिया है। अब मैंने चॉइस दे दी है आपको यहाँ पे। हाउ डज ए ट्री गेट किल्ड फाइनली, एक पेड़ जो है फाइनली कैसे मरता है? आंसर इज टू किल अ ट्री इज़ नॉट एन ईजी टास्क, पेड़ को मारना आसान काम नहीं होता, बिकॉज अ ट्री अब्जॉर्ब्स सनलाइट एयर एंड वाटर फॉर मैनी ईयर्स टू ग्रो, क्योंकि एक पेड़ जो है अब्जॉर्ब करता है धूप को, हवा को, पानी को बहुत सालों तक, और फिर जाके वो कहीं ग्रो करता है। इट कैन नॉट बी किल्ड बाय हैकिंग एंड चॉपिंग, सिर्फ हैकिंग से, चॉपिंग से नहीं मारा जा सकता है। इट गेट्स किल्ड बाय पुलिंग आउट इट्स रूट्स, इसकी जड़ों को अगर आप खींच के बाहर निकाल देंगे तो ही ये मर सकता है, तभी ये फाइनली मर जाता है, क्योंकि पेड़ की असली ताकत उसकी जड़ों में होती है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको चॉइस दे दी। अब है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिया मैंने पैकिंग से, और साथ ही हमने रिवीजन कर ली एक पोएम के ऑन किलिंग ए ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इसी तरीके से अब रीच फॉर द टॉप से लिया है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड। होली मैन था, उसने संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बेटा हो, लेकिन वो जो है हैरान रह गया। क्या कारण था उसके सरप्राइज हो जाने का? द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड टू हियर द वर्ड्स ऑफ संतोष ग्रैंड मदर। होली मैन हैरान हो गया था संतोष की दादी के शब्दों को सुनकर। हुआ क्या था? When he blessed Santosh mother with a son, the grandmother said that they did not want a son but a daughter. जब उसने संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बेटा हो, तो संतोष की दादी ने कहा कि उनको बेटा नहीं बेटी चाहिए। तो ये बात सुन के होली मैन हैरान रह गया था, क्योंकि उस समय की सोसाइटी में बेटियों का जनरली वेलकम नहीं किया जाता था, बेटे का ही स्वागत किया जाता था। अब रीच फॉर द टॉप के 2 पार्ट्स हैं, तो अगला क्वेश्चन लिया मैंने, व्हाट क्वालिटीज़ लिफ्टेड मारिया टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कौन से गुण थे जिनकी वजह से मारिया वर्ल्ड के टॉप में पहुंच गई, नंबर 1 पर पहुंच गई? आंसर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मारिया वॉज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मारिया के लिए दुनिया में नंबर 1 बन जाना। हर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनके अंदर जो टैलेंट था, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी सफलता के लिए, और हमेशा त्याग करने के लिए वो जो तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी, उनकी इन्हीं क्वालिटीज़ ने उन्हें दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। ओके, तो ये हमने दोनों पार्ट्स रिवाइज कर लिए। आगे देखो, पोएम सिर्फ 2 ही हैं, एक पोएम से हम क्वेश्चन कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पोएम से, ठीक है, द स्नेक ड्राइंग से। व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक। अब इसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है इस पोएम में, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आंसर फ्रेम कर दिया है। द ग्रीन स्नेक इज़ नॉट हार्मफुल इवन टू द चिल्ड्रन। स्नेक जो है हरे रंग का है और वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगता है ये। सो द पोएट विशेस दैट इट शुड एस्केप विदाउट एनी हर्ट। तो इसीलिए पोएट चाहते हैं कि ये बच के भाग निकले और इसको कोई भी चोट ना पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 2 मार्कर हो गए, और हमने बीहाइव की बुक के चैप्टर्स, पोएम्स सारे रिवाइज कर लिए। द बॉन्ड ऑफ लव रह गया है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है, ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिए हैं मोमेंट से। हाउ डज जॉन्सी रीगेन हर इंटरेस्ट इन लाइफ। अब देखो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, आंसर विल बी द सेम। आप ध्यान से नोट कर लो ये, ठीक है। जॉन्सी का जो है लाइफ में इंटरेस्ट वापस से आ जाता है, कैसे आता है? या फिर इसकी लैंग्वेज हो सकती है, हाउ डज द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी। जो लास्ट लीफ की पेंटिंग थी वो जॉन्सी की लाइफ को कैसे बचाती है? या फिर बैरमन हैज़ अ ड्रीम, व्हाट इज़ इट, डज इट कम ट्रू। अब देखो क्वेश्चंस जो हैं चल रहे हैं, आंसर एक ही होगा, तो चिंता ना करें, डरे मत। बैरमन का एक सपना है, क्या है ये सपना, क्या ये सच होता है? या फिर क्वेश्चन हो सकता है बैरमन का मास्टरपीस क्या है? लेकिन सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर है एक ही। ओके, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप ये आंसर लिख सकते हैं। जॉन्सी फॉल्स इल विद निमोनिया। जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी मैंने डाले हुए हैं चैनल पे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वो भी। शी फील्स दैट शी विल डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ ऑन द आईवी क्रीपर वुड फॉल। जॉन्सी महसूस करती है कि जैसे ही आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा वो भी मर जाएगी। बैरमन्स ड्रीम इज़ टू पेंट अ मास्टरपीस। दूसरी तरफ बैरमन है जो पेंटर है, उनका सपना है कि वो एक मास्टरपीस बनाए। He paints a leaf on the wall and this painting proves his masterpiece. अब बैरमन क्या करते हैं, दीवार पर एक लीफ की जो है पेंटिंग करते हैं, और यही पेंटिंग उनकी मास्टरपीस बन जाती है। Because Jauncey considers it as the real leaf and regains her interest in लाइफ, क्योंकि जॉन्सी उस पेंटिंग को असली पत्ता मान लेती है और ज़िंदगी में उसका इंटरेस्ट वापस से आ जाता है, उसके अंदर विलिंगनेस टू लिव आ जाती है, और इस विलिंगनेस की वजह से ही वो वापस से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं मैंने वीडियो के एंड में। Why does the author break down in tears after the fire in the chapter A House is Not a
होम। अ हाउस इज़ नॉट अ होम से है ये राइटर रोने क्यों लग जाते हैं, आग वाली जो ट्रेजेडी होती है। दूसरा है इसके साथ ही मतलब कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। राइटर क्यों कहते हैं कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी। आंसर एक ही होगा दोनों क्वेश्चंस का। द ऑथर लॉस्ट हिज स्कूल बैग, बुक्स, शूज़ एंड हाउस इन द फायर ट्रेजेडी। राइटर के साथ जो फायर ट्रेजेडी हुई उसमें उनका सब कुछ चला गया। उन्होंने स्कूल बैग, बुक्स, हाउस भी जल गया था, जूते भी जल गए थे, बहुत सारी चीज़ें खो दी थी और इसके साथ साथ उनकी प्यारी कैट भी चली गई थी इधर उधर। ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट एनीवेयर। उनको अपनी बिल्ली कहीं पर भी नहीं मिली। सो ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स। इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लग गए। बट द लव एंड support of his classmates and coming back of his cat made him happy। लेकिन दो बातें हुई। पहला क्या, उनके साथियों ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया, बहुत सारी चीज़ें भी उनको गिफ्ट में दी। दूसरी तरफ एक काइंड लेडी ने उनकी कैट को वापस लौटा दिया। तो कमिंग बैक ऑफ कैट और लव एंड सपोर्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स, दोनों ही बातें हो गई और इनकी वजह से राइटर बहुत ही खुश हो गए। सो ही सेड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी बिल्ली भी वापस आ गई है और मैं भी, यानी कि राइटर का ज़िंदगी में इंटरेस्ट वापस से बन गया था। ठीक है, अब सभी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, लेकिन दो चैप्टर रह गए हैं। कौन से? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बॉन्ड ऑफ लव। तो उन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। How do the author's teeth and gums look navy blue? The accidental tourist है ये। ऑथर के दांत, गम्स जो है नेवी ब्लू कलर के हो जाते हैं। कैसे, क्यों दिखाई देते हैं वो ऐसे? आंसर इज द ऑथर पुट हिज पेन इन हिज माउथ वाइल टॉकिंग टू अ लेडी इन द एरोप्लेन। अब राइटर जो है एक लेडी से बात कर रहे थे एरोप्लेन में और बात करते हुए उन्होंने अपना पेन जो है मुंह के अंदर लिया हुआ था। द पेन लीक्ड and he got his mouth, teeth, gums and tongue navy blue colored। अब पेन की जो है इंक जो है वो लीक हो गई और इसी वजह से उनका सारा मुंह जो है नेवी ब्लू कलर का हो गया। अब आ जाते हैं हम, एक चैप्टर रह गया है द बॉन्ड ऑफ लव। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑन 2 occasions ब्रूनो एट और ड्रिंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन और ड्रंक। व्हाट हैपन टू हिम ऑन दीज ओकेजन्स। दो मौके ऐसे आए जब ब्रूनो ने कुछ ऐसा खा लिया, पी लिया जो कि नहीं खाना चाहिए था उसे, और इन दोनों ओकेजन्स पर क्या हुआ उसके साथ। Answer is once the author had kept some poison in his library to kill the rats। एक बार राइटर ने कोई जहर रखा हुआ था लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए। अब ब्रूनो को तो खाने की आदत थी। ब्रूनो एट इट एंड गॉट पैरालिसिस। अब ब्रूनो ने खा लिया और उसको लकवा हो गया। बट द इंजेक्शंस ऑफ एंटीडोट क्योर्ड हिम। लेकिन डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन दिए एंटीडोट के और वो ठीक हो गया। On another occasion, he drank 1 gallon of engine oil, but it had no effect on him। और किसी दूसरे मौके पे वो जो है 1 गैलन इंजन ऑयल पी गया, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम, and this is the last question। What happened when the author's wife went to meet बाबा in the zoo? क्या हुआ जब राइटर की वाइफ बाबा से मिलने के लिए चिड़ियाघर में गई थी। आंसर इज बाबा रिकग्नाइज्ड द ऑथर्स वाइफ इमीडिएटली। बाबा ने तुरंत ऑथर की वाइफ को पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। खुशी से वो चिल्लाने लग गया और सिर के बल पे खड़ा हो गया। द ऑथर्स वाइफ गेव हिम टी, लेमनेड, केक्स एंड आइसक्रीम। और ऑथर की वाइफ भी उसके लिए बहुत कुछ खाने पीने के लिए लेकर गई थी। इट शोज़ देयर डीप लव फॉर ईच अदर। और ये एक्शन दिखाता है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, एक ही वीडियो में हमने सेट 2 में आने वाले बिहाइव और मोमेंट्स के सभी चैप्टर्स को, ग्रामर को कंप्लीट कर लिया है। अब रही बात राइटिंग स्किल की, कंपोजिशन की, तो वो सेट में पहले भी कभी नहीं आया और जो है हो सकता है कि इस बार भी ना आए। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स का। तो यहीं पे इस वीडियो की डिस्कशन खत्म होती है। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। पूरे कॉन्फिडेंस से अपना टेस्ट दीजिएगा, ईमानदारी से अपना पेपर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for watching this video।